आज तो सुबह सुबह मैं नरम नरम रोटियां बनाने लग गई। वास्तव में ये वीडियो मैं बना रही हूँ अपनी उस सहायिका के लिए जो अक्सर मेरा लंच खा जाती है। और वैसे मुझे बुरा तो नहीं लगता, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ना एक बार एक वीडियो बना के उसे पब्लिश कर दिया जाए कि वो यूट्यूब में देख ले कि नरम नरम रोटियां कैसे बनती हैं। क्योंकि जो वो रोटियां लाती है लंच के लिए टिफ़िन में, वो अक्सर सूख जाती हैं, पड़पड़ी और सख्त हो जाती हैं। तो मैंने उसे एक ट्रिक बनाई। मैंने कहा कि मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसे देख लेना, उसी अनुसार आप अपनी रोटियां बना सकते हैं। रोज़ रोज़ किसी का खाना खाना भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा अक्सर उस समय भी होता था जब मैं स्कूल जाती थी छोटे में। तब मेरी माँ जो सॉफ्ट रोटियां घी लगा के रखती थी, उस रोटियों को भी मेरी साथ वाली खा देती थी और उसे टेस्टी भी बहुत लगता था और सॉफ्ट भी होती थी। तब वो कहती थी आपकी रोटी कितनी अच्छी होती है। लेकिन उस समय तो मुझे ये कुछ पता भी नहीं था, लेकिन मैंने अपनी मदर को फॉलो करा और आज भी मेरी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। सुबह अगर मैं लंच में ले जाती हूँ, वो 12-1 बजे तक, यानी 4 घंटे के बाद भी, चाहे मैं उसे किसी भी तरह से ले गई हूँ, चाहे टिफ़िन में पैक करा है, चाहे रैपर से रैप करा है, वो सॉफ्ट ही रहती है और खाना खाने के समय में रुई जैसी सॉफ्ट लगती है। तो वो रोटी बनाने का तरीका क्या है, मैंने यहाँ पर जैसे 2 मुट्ठी आटा ले लिया है। मुझे अभी 3-4 रोटी ही बनानी है। और उसके बाद में सबसे पहले आटे को क्या करती हूँ, थोड़ा सा उसमें नमक डाल देती हूँ। और अक्सर क्या होता है जब रोटी में मैं नमक डालती हूँ, सब्जी में हमेशा मेरा नमक कम रहता है ताकि उसका बैलेंस बराबर हो जाए। नमक डालने से क्या होगा, रोटी बाद में जो है आटा सॉफ्ट होने की वजह से रोटी सॉफ्ट बनेगी। इतना हम नमक, थोड़ा सा ही नमक लेंगे। मैंने इसमें पिंच भर नमक डाला है। उसके बाद मैंने इस आटे को अच्छी तरह से समेट लिया है। ये ध्यान रखिए कि आटे को गूंदना नहीं है। उसके बाद उसमें मैंने छोटे से अंगुली से छेद कर दिए और हल्का सा पानी उसमें छिड़क दिया। उसके बाद मैंने क्या करा कि पानी छिड़कने के बाद उसे कम से कम मैंने 20 से 25 मिनट प्लेट से ढककर रख दिया। ढकने के बाद आटा थोड़ा फूल जाता है और जो इसमें पानी मैंने छिड़का था उस पानी को वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है। जब 20 से 25 मिनट उसको रेस्ट दिया, तो अब मैं इस आटे को गूँधूँगी। और आटे को गूँधने में मैंने यहाँ पर जब देखा कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा अगर हो गया तो उसमें थोड़ा सा आप सूखा आटा डाल दें। सूखा आटे होने से वो अच्छी तरह से गूँधा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं को जो आटे को होता है वो इकट्ठा कर लेती हूँ और आटे को एक बार इकट्ठा कर लिया, 20 मिनट के बाद गूँथती हूँ। जब उसको ढक्कन लगाने के बाद वो फूल जाता है, तब उसके बाद उसको हाथों से प्रेस करके अच्छी तरह से गूँधूँगी। जब उसे गूँधूँगी तभी वो फूलेगी। और अब यहाँ अच्छी तरह से आटा गूँधने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा तेल लगा लिया है। तेल लगाने का फ़ायदा ये होता है, अगर हमारा बाद में आटा बच भी गया है तो उसमें पपड़ी नहीं जमती, यानी गूँथा हुआ आटा बिल्कुल भी सूखता नहीं है। और इस ट्रिक से आपको आटा गूँधने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यानी जैसे कहते हैं ना, आटा गूँधने में खूब ज़्यादा जोर लगा लगा के आटा गूँधना है, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। बहुत ही आराम से आपका 2 से 4 मिनट में आटा गूँथ जाता है। यानी जब आपने एक बार उसे इकट्ठा करके 20 मिनट के लिए सेट कर दिया, उसके बाद आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी। थोड़ा 2 से 3 मिनट तक आप प्रेशर दे के गूँधिए, बस आपका गूँधा आटा तैयार है। अब यहाँ गरम गरम जो तवे में मैंने रोटी चढ़ा दी है, गोल रोटी, और इसकी आंच तेज़ होनी चाहिए। अगर आंच हल्की होगी तो रोटी पटपटी यानी फूलेगी नहीं। और उसके बाद एक साइड रोटी का हमेशा हल्का सिका होना चाहिए और दूसरा साइड अच्छा सिका होना चाहिए, तभी रोटी अच्छी फूलती है। लेकिन मैं यहाँ आपको फूली हुई रोटी के बारे में कम, सॉफ्ट रोटी के बारे में ज़्यादा बता रही हूँ। अब यहाँ देखिए आप, और कहते हैं ना रोटी जैसा बनना, यानी रोटियाँ बहुत जल्दी जल्दी बन जाती हैं, लेकिन इसमें आँच हमेशा तेज़ ही रखिए। रोटी कभी भी मंद आँच में नहीं बनानी चाहिए। मंद आँच में ये बिल्कुल पापड़ जैसी हो जाती है और फूलती नहीं है। और गरम, जब तवा अच्छा गरम हो जाए तभी उसमें रोटी डालें और हमेशा रोटी का जो एक साइड होता है उसे हल्की सेक दें, यानी और दूसरे साइड को अच्छी सेक दें, तभी इसको
जो है सही रोटी का बनना कहेंगे और अच्छी तरह से ये रोटी पकेगी भी। इसी तरह से मैंने चारों रोटी पका दी हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरी रोटी इस समय कितनी सॉफ्ट बनी है। मैं गरम गरम रोटी में गरम गरम घी लगाऊंगी, क्योंकि रोटी अगर गरम होती है तो उसमें घी एकदम से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसी घी लगी हुई रोटी को मैं जब अपने विद्यालय जाती हूँ तो लंच के लिए ले जाती हूँ, और 4 घंटे के बाद भी मेरी रोटियाँ वैसे ही सॉफ्ट रहती हैं जैसी अभी आपको दिख रही हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने सारी रोटियां तैयार कर ली हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे कुछ भी खाएं, बर्गर, पिज्ज़ा, केक और मफ़िन, कुछ भी आप खाएं, लेकिन रोटी की जगह कोई नहीं ले सकता। तवा रोटी सबसे ऊपर प्रधान है, उप प्रधान नहीं प्रधान है, यानी तवा रोटी सुप्रीम है। और आप कुछ नहीं सीखे, लेकिन रोटी बनाना आप ज़रूर सीखिए। और लर्निंग बाय डूइंग से, आपने किसी को देखने की अपेक्षा अगर आप खुद बनाएंगे तभी आपको प्रैक्टिस करते करते रोटी बनाने का जो है अनुभव होगा। और जिसने रोटी बनाना सीख लिया उसने आप मानिए पूरा जग जीत लिया, क्योंकि रोटी ही, चाहे करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, रोटी उसकी प्राथमिकता है। तो अब आप यहाँ देखिए, रोटियों में अच्छी तरह मैंने घी लगा दिया है। और मैं आपको ही दिखाती हूँ, असली कोमल रोटी वो होती है जो कि हाथों में मुट्ठी में आ जाए। जबकि मैंने यहाँ पर रोटी का बड़ा साइज बनाया है और इसी तरह मेरी रोटी मुट्ठी में आ रही है, और ये शाम तक भी ऐसी ही सॉफ्ट रहेंगी। तो आपको मैं ट्रिक फिर से बता दे रही हूँ। पहला पॉइंट, जब आप आटा लेते हैं उसमें थोड़ा सा आप नमक मिला दीजिए, और अच्छी तरह से उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को समेटकर इकट्ठा कर दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको आटा पहले गूंदना नहीं है। जब आप इकट्ठा कर देंगे उसमें फिर अंगुली से छोटा छेद बनाकर उसे आप वैसे ही रख दीजिए 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। हल्का सा प्रेशर देकर आप आटा गूंद दिए और इस तरह से नरम नरम रोटियाँ बनाइए। आज सुबह सुबह मैंने ये वीडियो बना दिया है नहा धोकर, और इसलिए बनाया है ताकि जो भी मेरे साथ टिफ़िन में मेरी रोटियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं चाहती हूँ वो इस वीडियो को देखें और अपने घर में वो भी इस तरह से सॉफ्ट रोटी बनाना सीखें। और ट्रिक मैंने आपको फिर से बता दी है। थोड़ा सा नमक डालिए, और सब्जी में चाहे नमक कम हो जाए, और उसके बाद आटे को इकट्ठा करके उसके बाद गूंदिए।